दोस्तों, एक बार की बात है। एक लड़की थी, उसका नाम रेखा था। उस दिन वो बेहद खुश थी क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो एक स्पोर्ट्स इवेंट में विनर बनी थी और उसे एक चमचमाती ट्रॉफी मिली थी। उसने तुरंत फोन निकाला और इस खुशी की बात को अपने दोस्तों से शेयर किया और उसने बोला वो सीधे कॉलेज आ रही है और उसकी तरफ से आज सभी लोगों को शानदार पार्टी। इसके बाद उसने अपनी कार स्टार्ट की और कॉलेज के लिए निकल पड़ी। कॉलेज से करीब 20 मीटर पहले उसने अपनी कार से देखा कि एक महिला उसकी ओर तेजी से बढ़ रही है। तो उसने महिला को ध्यान से देखा लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाई। फिर भी उसने कार को धीरे किया और जैसे ही उसने अपनी कार रोकी, वो महिला तेजी से उसकी ओर बढ़ी और उससे बोली, मैडम मेरी मदद कीजिए। रेखा ने उस महिला से पूछा, क्या हुआ? उस महिला ने रोते हुए बदहवास सी हालत में रेखा से कहा, मैडम मेरा बच्चा बहुत बीमार है और सामने वाले हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। कृपा करके आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। रेखा ने तुरंत उससे बोला कि आपको कितने पैसे चाहिए? उस महिला ने जवाब में कहा, मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है। रेखा थोड़ी देर सोचने लगी और उसके बाद उसने महिला से कहा कि देखिए, मेरे पास इतने तो पैसे नहीं हैं। हाँ, मेरे पास थोड़े पैसे जरूर हैं। ये कहते हुए उसने अपने पर्स से 10,000 रुपए निकालकर उस महिला को दिए और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास और पैसे नहीं हैं, मेरे पास इतने ही पैसे थे। इसके बाद उस महिला ने उसे बहुत सारा धन्यवाद दिया और बहुत सारा आशीर्वाद दिया और उसने कहा, बेटी कोई बात नहीं, तुमने मेरी बहुत मदद करी। और इसके बाद वो महिला तेजी से हॉस्पिटल की ओर बढ़ जाती है और उसके बाद रेखा भी कॉलेज की ओर बढ़ जाती है। जैसे ही रेखा कॉलेज में एंटर करती है, सारे दोस्त खुशी से चिल्ला उठते हैं, अरे वाह, ये देखो हमारी विनर रेखा आ गई। मगर ये क्या? रेखा के हाथ में ट्रॉफी तो थी मगर चेहरे में खुशी नहीं थी। सभी दोस्त चौंक गए और हैरान भी हुए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ रेखा? आज तो बहुत खुशी का दिन है, तुम विनर बनी हो, तुम्हारे पास ट्रॉफी है, बट तुम्हारे चेहरे में खुशी कहाँ है और तुम बहुत परेशान दिख रही हो, क्या हुआ? इसके बाद रेखा ने धीरे से बोला कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक महिला मिली थी और उसका बच्चा बेहद बीमार था। उसे कुछ पैसों की जरूरत थी लेकिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे। मुझे अब यही चिंता सता रही है कि उसे पूरे पैसे मिले, उसके बच्चे का इलाज हुआ, क्या हुआ, बस मुझे यही चिंता सता रही है। तो उनमें से एक दोस्त ने रेखा से दोबारा पूछा कि यह घटना कहां पर हुई, वो महिला तुम्हें कहां मिली? तो रेखा ने बताया कि कॉलेज से करीब 20 मीटर पहले वो महिला मुझे मिली थी। ये सुनते ही सारे दोस्त हंस पड़े और एक दोस्त बोला, अरे रेखा तुम कितनी सीधी हो, अरे वो महिला तुम्हें बेवकूफ बना रही थी। वो इसी तरीके से सभी लोगों से अपने बच्चे की बीमारी का बहाना बनाकर पैसे मांगती है और आज तुम उसका शिकार बन गई। और इसके बाद सारे दोस्त फिर से हंसने लगे। तो रेखा ने तुरंत उस दोस्त से पूछा, तो क्या सच में उस महिला का बेटा बीमार नहीं है, वो अस्पताल में एडमिट नहीं है? तो दोस्त ने फिर से जवाब दिया, हाँ रेखा, उस महिला का बेटा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है, उसे कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, इतना सुनने के बाद जाहिर तौर पे हर कोई अपने ऊपर गुस्सा करेगा, अपने बेवकूफ बनने पर शर्मिंदा होगा, अपने ऊपर झल्लाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रेखा की सोच देखिए, उसके सोचने का नजरिया देखिए और उसका यहाँ जवाब देखिए। तो रेखा ने खुशी से अपने दोस्तों से कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसका बेटा पूरी तरीके से स्वस्थ है और उसे कुछ नहीं हुआ। मेरे लिए पैसे मायने नहीं रखते क्योंकि पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन बेटा नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो मिलता हूँ आपसे किसी नई कहानी या किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए, बिकॉज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल इफ यू बिलीव। धन्यवाद।